हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अमजद, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो अमजद। जी सर, क्लियर है आवाज। अच्छा, बाकियों को मैसेज कर दो कि ज्वाइन कर लें ताकि फिर स्टार्ट करें हम लोग। हाँ, मैं कर देता हूँ। सर, फिजिकल क्लासेस का क्या सीन है? फिजिकल क्लासेस का फिलहाल तो कोई सीन नहीं है आवाज नहीं आ रही सर। यार। फिजिकल क्लासेस का भी तो कोई सीन नहीं है, ये तो पूरा सेमेस्टर जो है ऑनलाइन रहेगा। अच्छा सर, अभी रिकॉर्डिंग ऑन भी नहीं है। मैंने एक बात कर दी थी आपसे, को सर पर मैं मस्ती भी करूंगा। लोग आ गए बहुत सारे। रिकॉर्डिंग तो ऑन है। चले, मैं आपसे बाद में बात कर लूँ। ठीक है ठीक है। असल में सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, नोमान? जी सर। स्टार्ट करें या वेट करें भी? सर स्टार्ट कर दें। स्टार्ट कर देना। ये जो बीच में आना शुरू होता है ना, फिर उससे मेरी क्लास डिस्टर्ब होती है। अच्छा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर, बिस्मिल्लाह करके। अच्छा, इशरा भी आ गई मेरे ख्याल में। इशरा महक। अच्छा, आप चारों इन्वायरमेंट के हैं? इशरा और अमजद, माहम और नोमान। अस्सलाम सर। यस सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब तक एनर्जी के हवाले से मैंने जो पढ़ाया है वो मैं आप लोगों से, तनवीर साहब भी आ गए। सर, आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब सही है? जी, अब ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ये सारी जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, प्रोफाइल और की प्लेयर्स हो गए एनर्जी के, और इसके अलावा मैंने पढ़ाया था कि कौन से एक्ट्स हैं, किस किस एक्ट का क्या क्या रोल है, तो ये आप लोगों को होने चाहिए याद। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉ इन पाकिस्तान। इंटरनेशनली कौन सा इदारा है जो एनर्जी को डील कर रहा है? कौन बताएगा? सर, अंदाजा नहीं है इस चीज का। क्यों? अंदाजा होना चाहिए। आईईए मेरे ख्याल में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इस तरह करके। सर अच्छा, वो जो एनुअल बेसिस पे अपना आउटलुक भी शेयर करता है जी जी बिल्कुल। फ्यूचर प्रोजेक्शंस के साथ। बिल्कुल फ्यूचर प्रोजेक्शंस के साथ। ठीक 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 ठीक। तो पर सर, वो तो इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रेगुलेटरी बॉडी तो नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज और हैं उनको रेगुलेट जो करे। जो इंटरनेशनली काम कर रहा है वो साफ साफ बात है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी। क्योंकि अगर वो किसी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसको कोई नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था, एज ए रेगुलेटर काम नहीं करता वो। नहीं नहीं, वो बस डाटा देता है अपना। ठीक। आईईए के नाम से, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे एनर्जी लॉस कौन कौन से हैं। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉ इन पाकिस्तान के सोर्सेज क्या हैं। स्क्रीन शेयर हो रही? शेयर स्क्रीन कर देना, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ पाकिस्तान कह लो या इन। सर, आपकी आवाज फिर चली गई है। अब सही है? जी सर, वो माइक को करीब कर ले। अगर वो माइक करता हूँ ना करीब तो लिखा नहीं जाएगा। चलो मैं ये इस तरह लिख लेता हूँ एक हाथ से। सर, जुगाड़ मार ले कोई। जुगाड़ का तोड़।
ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको की प्लेयर्स पढ़ा दिए थे और कौन कौन से इदारे थे, पॉलिसीज की कौन कौन सी ईयर को पॉलिसीज थी। 1983 की थी, फिर 1991 की थी, फिर 1992 की थी, फिर 1998 की थी, फिर 2001 की थी, 2002 की थी, 2008 की थी, फिर उसके बाद 2012 या 13 में आई थी, फिर 18 में आई थी, और फिर अब शायद रिवाइज हो। तो बहरहाल अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट्स भी दूंगा, जिसको मैं प्रेजेंटेशन कहता हूँ, हर ग्रुप को देता हूँ मैं, हर हर सेमेस्टर में देता हूँ। तो आप लोगों ने जो है उसके हवाले से उसको उसकी सर्चिंग करनी है, एक किस्म की तहकीकी और रिसर्च हो जाएगी कि पॉलिसी का रोल क्या रहा है हमारे यहाँ एनर्जी की खास तौर पे। एक मिनट मैं ज़रा ऐड कर लूँ। आ गए 9 पार्टिसिपेंट्स तो आ गए हैं। ठीक है, तो सोर्सेज क्या है एनर्जी लॉ के, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एनर्जी का जो हमारे पास सोर्स था वो सबसे पहला जो था वो जो हम हमारे यहाँ फॉलो हुआ वो कौन सा एक्ट था। अगर मैं पर्टिकुलर एनर्जी लॉ की बात करूँ, कौन सा एक्ट था वो, लास्ट टाइम बताया था मैंने, पढ़ते नहीं आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 19। सर आवाज नहीं आ रही है। नुमान अपनी तस्वीर बंद कर दे तो आवाज आएगी। अच्छा, 1910 का सबसे पहला हमारा एक्ट था इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि कार्डिनल सोर्स कह सकते हैं। दिस वाज द कार्डिनल सोर्स ऑफ, मैं लिख भी देता हूँ, दैट वाज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी लॉ इन पाकिस्तान। द फर्स्ट सोर्स या कार्डिनल सोर्स ऑफ एनर्जी लॉ। ठीक है, सबसे पहला जो सोर्स था हमारे पास एनर्जी का वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था, जो कि 1910 में। अब ये आप जहन में रखते जाइएगा, ये 1910 में तो पाकिस्तान तो कोई इसकी कोई यादगार भी नहीं थी और शक्ल भी नहीं थी। तो इट वाज फर्स्ट, जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ पाकिस्तान इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तब भी ये जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है तब ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हुआ। लेकिन उस वक्त ये जो था वो 1910 में ये एप्लीकेबल था इंडिया के लिए। ठीक है, तो इंडिया से फिर कंसर्न हमारे पास सब्जेक्ट टू एनर्जी सेक्टर जो है पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट किया, अपना कोई एक्ट नहीं बनाया उस वक्त पाकिस्तान ने 1948 के अंदर। तो इससे पहले कोई रूल और एप्लीकेबल जो था वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल था ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, और इसी को मेजर सोर्स समझा जाता था। फिर इसके बाद फर्दर जब चलते रहे और पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो उसमें एक अथॉरिटी दे दी गई, एक अथॉरिटी वाज गिवन, मैं लिख देता हूँ, अथॉरिटी वाज गिवन टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अरे यार, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको अथॉरिटी दे दी गई कि आप जो है कोई भी इसके अंदर प्रोमोलगेट कर सकते हैं, मतलब आप उसके अंदर कोई कोई चेंजिंग कर सकते हैं, कोई अडॉप्शन कर सकते हैं। तो लेकिन एक्ट वही था 1910 का। फिर इसके बाद जो है 18 अमेंडमेंट आई और वो अंडर आर्टिकल 172 जो है वो किसके पास चला गया, हमारा चला गया किसके पास, ये लेकिन बहुत बात की बात है, फिलहाल मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात करूंगा। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट जो है वो एक लॉ बना, एनर्जी लॉ ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज लॉ डीलिंग विद द इलेक्ट्रिसिटी, कोल, मिनरल, न्यूक्लियर पावर, पेट्रोलियम एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन चार को फोकस करते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ, फर्स्ट जो बना था रेगुलेशन ऑफ माइंस, ठीक है, एंड ऑयल फील्ड्स, ठीक है,
एंड मिनरल डेवलपमेंट। मिनरल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये पास हुआ सबसे पहले गवर्नमेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर 1948 के अंदर, ठीक है। ये एक्ट बना, दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1948। तो पाकिस्तान का सबसे पहले जो पास हुआ वो रेगुलेशन ऑफ माइन ऑयल फील्ड्स, ऑयल फील्ड को मैं ठीक कर देता हूँ, एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1948 बना। और इस कर सकते हो, ठीक है, और ये बेसिक इनेक्टमेंट था। पैसे लेते हैं। हेलो, हाँ तकरीबन 5,000 यार ये अगर आप डीलिंग कर रहे हैं ना तो काइंडली इसको बंद कर लें, 5,000 रुपए वाली। ठीक है, तो इसका जो रोल था वो, इसकी डीलिंग जो थी, डीलिंग विद, इसका रोल जो था वो इलेक्ट्रिसिटी, कोल, माइंस यानी मिनरल्स, न्यूक्लियर पावर, पेट्रोलियम एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका फोकस इन सब पे था। तो इसने फोकस करते हुए फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावर किया इस एक्ट ने कि वो इन सबको मतलब इलेक्ट्रिसिटी डील करेगी, कोल के अंदर भी, माइंस के अंदर भी, मिनरल्स के अंदर भी, न्यूक्लियर पावर अगर है इसकी, कोई पेट्रोलियम सेक्टर है या कोई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, तो ये सारे सेक्टर हमारे पास इस वक्त चल रहे हैं। हाइडल उसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आया, फ्रॉम टाइम टू टाइम 2002 के अंदर एक और एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेगमेंट बना, डिफरेंट सेगमेंट बना। और 2002 के अंदर ओगरा ऑर्डिनेंस बना, जो सेकंड नंबर पे जो था वो था ओगरा ऑर्डिनेंस। ये याद रखिएगा, मैं हो सकता है पेपर में दे दूं। और ये पास हुआ था 2002 के अंदर। इसका फंक्शन क्या था, रोल ऑफ ओगरा ऑर्डिनेंस क्या था, which resulted in the creation of OGRA as an autonomous regulatory authority. ये was first autonomous regulatory authority थी, ठीक है। तो ये इसका काम वही मिड स्ट्रीम, ओवर स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, ये सारे लेवल्स को, और कोल भी इसके अंदर ऐड किया गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी के इशूज वही 1910 से चलते आ रहे थे। फिर नेपरा ने एक पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस बना, एक और पास हुआ जिसको नेपरा के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। और ये किस सेगमेंट के अंदर आया, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, ठीक है। पाकिस्तान न्यूक्लियर, लिख देता हूँ, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको पेनरा भी कहते हैं हम, इसका एक ऑर्डिनेंस था। और ये पास हुआ अगेन उसी ईयर के अंदर, 2001 कह लें आप बेशक इसको, ठीक है। तो ये इसका जो है टोटल एरिया जो था वो न्यूक्लियर से रिलेटेड था। तो दैट वाज डील इन न्यूक्लियर, लाइक हमारा चशनप और कैनप। फिर हमारे पास अंडर द सेक्शन 2 ऑफ रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड ऑयल फील्ड मिनरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्ट 1948, ये एक चल रहा था, ये आपने याद रखते हैं, मैं आपसे पूछूंगा भी। और इसी तरह फर्स्ट टाइम प्रोमलगेटेड द पेट्रोलियम प्रोडक्शन रूल्स 1949 भी एक इस तरह के आए थे। फिर 1986 के अंदर पेट्रोलियम रेगुलेशंस बनना शुरू हुई, और मैं इसकी पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ओवरऑल मैंने आपको ये बता दिया, 2009 के अंदर एक रेगुलेशन निकली थी जिसके अंदर सिर्फ उसको क्या कहा गया था, सिर्फ वो सिर्फ पेट्रोलियम से रिलेटेड थी, और इसका नाम दिया गया पाकिस्तान पेट्रोलियम पाकिस्तान ऑनशोर पेट्रोलियम रूल्स, पॉप्स भी कह लें इसको, ऑनशोर पेट्रोलियम रूल्स। और ये पास हुए 2009 के अंदर।
इसका फंक्शन क्या था, देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था हमारा, ठीक है, फर्स्ट अथॉरिटी सॉरी कार्डिनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि इंडिया की फॉर्मुलेशन के वक्त आया था और पाकिस्तान के बनने से पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉलो किया जाता था। फिर दूसरे नंबर पे आया रेगुलेशन ऑफ माइन ऑयल फील्ड्स एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट, ये फर्स्ट एक्ट था हमारा जो कि माइंस के अंदर भी डील करा था, ऑयल फील्ड के अंदर और मिनरल के अंदर भी, यानी इसके अंदर टोटल कोल माइन न्यूक्लियर पेट्रोलियम सारे सेक्टर इसी के अंदर आ गए थे। फिर ओगरा ऑर्डिनेंस निकला जिसके अंदर ये बताया गया कि ओगरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो एक ऑटोनोमस रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो इस ऑयल एंड गैस सेक्टर को डील करेगी। और इसके साथ साथ 15 निकला एक 15 ऑर्डिनेंस जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर। तो ऑयल एंड गैस का सेक्टर हमारा इससे कवर हुआ, न्यूक्लियर का सेक्टर हमारा इससे कवर हुआ, ये मैं पूछूंगा भी आप लोगों से। अच्छा, फिर पाकिस्तान ऑनशोर पेट्रोलियम रूल्स, ये हमारे पेट्रोलियम की अगेन इसका जो टोटल काम था एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, जिसके अंडर हमारा वो OGDCL आता है। तो इसकी डीलिंग क्या थी, डील्स इन फर्स्ट टाइम किस में डील किया इसने, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, ONP जो होता है, ENP जो होता है, ठीक है, इसने इस सेक्टर को कवर किया। फिर आगे चलते चलते ये बार बार डिस्कनेक्ट होते हैं, फिर ऑनलाइन होते हैं सारे। फिर उसके बाद फॉलोइंग एनेक्टमेंट्स आर डायरेक्टली, अच्छा ये अयूब और ये 2-3 स्टूडेंट्स और हैं जो बार बार डिस्कनेक्ट होते हैं और फिर आते हैं, मैं इनको बार बार ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो है प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार अपना लेक्चर भूल जाता हूँ। अयूब आपके साथ क्या मसला है, अयूब आपके साथ क्या मसला है, हर दफा ये होता है कि हर दफा आप ऑनलाइन होते हैं फिर डिस्कनेक्ट होते हैं फिर ऑनलाइन होते हैं, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा आपका। कोई रिप्लाई नहीं, इसका मतलब आप कोई क्लास मेरी अटेंड नहीं कर रहे। सर नेट का सर इशू बैठे होगा थे, सबको। आप अयूब से बात कर रहे थे। मैं अयूब से ही बात कर रहा हूँ, अभी भी अयूब से बात कर रहा हूँ। अयूब का कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। अयाज आप अवेलेबल हैं? जी सर, जी सर। ठीक है, अच्छा जी। कौन है ऑनलाइन अभी भी, माहम मैं आपको लास्ट टाइम ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं ऐड नहीं करूंगा। आप तीसरी दफा डिस्कनेक्ट हो रही हैं फिर ऐड हो रही हैं। अरशद इसरार, ये नेट का मसला हो रहा है, नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। नेट क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है, वजह क्या है इसकी, आप बाहर हैं सर क्या? मुझे नहीं पता जी सर सर। इंटरनेट के सिग्नल जब लो होते हैं तो ये डिस्कनेक्ट खुद ब खुद ही हो जाता है, तो कनेक्ट भी आप खुद ब खुद इस होता वक्त तक बाहर हैं तो क्लास कैसे ले रहे हैं? सर रास्ते में। तो रास्ते में अभी तक जॉब से घर नहीं पहुंची तुम? नहीं सर, ट्रैफिक बहुत जैम है। तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा है, तो मैं बस टाइम पास ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और बाकी कौन कौन, अरशद तुम्हारा, अरशद इसरार, यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप जी कहाँ सर। पे? सर मैं कंपनी से घर जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। बाइक चला रहे हो तुम? नहीं सर, गाड़ी में हूँ। गाड़ी में? तो क्या क्लास लोगे यार, समझ में नहीं आ रही मुझे तो, आप लोग सारे सर हमें तो पता ही नहीं था, अचानक से मैसेज देखा था क्लास का सर कि आ गया। आपको नहीं पता मैं मंडे को क्लास लेता हूँ? सर वो कोई फिक्स टाइम सर अभी नहीं हुआ ना, तो फिक्स कि टाइम मंडे को क्यों नहीं क्लास हुआ? होती है। मंडे को मैंने 8 बजे आप लोगों के लिए किया है, मैं तो 6 से 9 बजे रखना चाह रहा था, 8 बजे तक आप लोग घर नहीं पहुंचते। सर इंशाल्लाह सर नेक्स्ट मंडे से घर पे हूँ। देखो ये गलत बात है ना, मुझे क्या पता आप लोग बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो, मैं सिर्फ इसी चक्कर में मेरा पूरा लेक्चर गुजर जाता है, मैं सही से पढ़ा भी नहीं सकता। और भी पता चल जाता है कौन कौन है। अनस आप कहाँ पे हैं? सर मैं तो घर पे हूँ। वो फील्ड पे तो नहीं हो? नहीं सर, घर पे हूँ, घर पे हूँ। लास्ट 2 क्लासेस में आप फील्ड पे थे? नहीं सर, वो सर वो इंजीनियर अनस थे। अच्छा, वो इंजीनियर अनस है, आप दूसरे अनस हैं, वो तो आ ही नहीं रहे इंजीनियर अनस। नोमान तुम कहाँ पे हो?
नोमान अहमद खान। सर मैं भी रास्ते में ही हूँ। आप रास्ते में हैं, अब चक्कर ये है कि रास्ते में इतने सारे रास्ते में। राहील, सिकंदर अस्कानी और सिकंदर अली मंदान। सर वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर अस्कानी, सिकंदर अली मंदान, ये दोनों एक ही मतलब, ये आप दोनों ये मतलब दो एक ही पर्सन है जो दो आईडी से आए हुए हैं, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं सर, नहीं सर, सिकंदर मंदन कुछ और है, सिकंदर अच्छा। आसकानी मैं हूँ सर। तो ये सिकंदर मंदान कौन है? सर मैं हूँ सर, मैं सिकंदर अली मंदन मैं हूँ सर, मंदन मेरी कास्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, सिकंदर। आप सिकंदर कहाँ पे हैं इस वक्त? सर मैं इस वक्त खैरपुर में हूँ, खैरपुर मीरस में। तो आपको आवाज आ रही मेरी, सिग्नल वगैरह? जी सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है आपकी अच्छा आवाज। ठीक है, अभी और पूछ लेते हैं। तनवीर अंजुम, तनवीर अंजुम इज नॉट अवेलेबल। ये वो हैं जो कि ऑनलाइन होके गायब हो जाते हैं। अच्छा, और राहील, राहील इज नॉट अवेलेबल। मैं नाम लिख रहा हूँ इनके, तनवीर का नाम लिख लिया मैंने, राहील का नाम लिख लिया है। नय्यरीन अरशद, जी सर। अवेलेबल हैं आप? जी सर। जी सर अवेलेबल। अच्छा, फवाद अख्तर जी सर अवेलेबल है। हसन अहमद कुरैशी, जी सर अवेलेबल हूँ सर। आप कहाँ पे हैं? आप रास्ते में, घर पहुंचे हुए? सर मैं घर पे हूँ, खाना खा रहा हूँ सर, खाने के साथ। अब ये देखो, ये क्लास भी हो रही है और खाना भी खा रहे हैं, सर क्लास ले रहा हूँ सर। हद होती है। अच्छा, जीशान अंसारी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सर? एवरीवन, आप कहाँ पे हैं? एवरीवन तो ठीक है सर घर पे ही हूँ मैं तो। आपसे आपने डन किया, आपने टाइम थोड़ा लेट किया तो हम पहुंच गए टाइम से घर सर। चलो। और ये मुझे बताएं, तहसीन साहब, तहसीन, मैं आपके कल आपके मैटर के लिए दोबारा जाऊंगा, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। आप खुद कहाँ पे हैं इस वक्त? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मुझे आवाज नहीं आ रही। सर मैं घर पे हूँ। तहसीन, हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर मैं घर पे हूँ। ठीक है, सारे अवेलेबल हैं। तनवीर का कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं स्टार्ट करूँ? अब बीच में ये ऐड और ये लेफ्ट वाला चक्कर होगा, मैं उसको ऐड नहीं करूंगा। अच्छा, इसके बाद जो है पाकिस्तान ऑन शोर पेट्रोलियम रूल्स बने, और उसके बाद फिर लाइन से लेजिस्लेशन है। मैं लेजिस्लेशन की लिस्ट लिख देता हूँ आपको। लेजिस्लेशन सारी मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मोटी मोटी लेजिस्लेशन मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैंने आपको असाइनमेंट्स भी देनी है कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले कौन सा एक्ट था? कौन बताएगा मुझे? सबसे पहला एक्ट, अरशद इसरार। सर सबसे आखिर में दूंगा सर इस दफा। सबसे पहला वाला, सबसे आखिर में दूंगा सर इस दफा। बहुत अच्छे। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी रूल्स बने 1930। मैं जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ आपको, फिर मैं बुक शेयर कर दूंगा, उसमें से देख लीजिएगा। पहली तो मोटी मोटी जो 3-4 रेगुलेशंस थी वो मैंने आपको ऊपर लिखवा दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना, फिर रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स बना, फिर ओगरा ऑर्डिनेंस बना, फिर पेनरा ऑर्डिनेंस बना, फिर पाकिस्तान ऑनशोर पेट्रोलियम रूल्स बने, ठीक है, 2009 तक। उसके बाद अगर कोई बना है तो वो अब हो गया होगा पास 2021-22 तक। मेरे पास 2010 तक का डाटा है। फिर लेजिस्लेशन कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी, कौन कौन सी लेजिस्लेशन है? तो कौन कौन सी लेजिस्लेशन? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, जिसको फॉलो किया जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी रूल्स बने 1937 के अंदर। फिर पंजाब का एक एक्ट बना था, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी पावर्स एक्ट 1941 के अंदर, ये भी पाकिस्तान के बनने से पहले। फिर उसी को फर्दर एक्सप्लेन किया गया पंजाब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1949। और फिर इसके बाद सिंध का पास हुआ था, सिंध इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल एक्ट 1952। तो पंजाब का जो पास हुआ था, मैं उसको सिर्फ एक पंजाब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1941 था, और सिंध का जो पास हुआ था वो सिंध इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल एक्ट 1952 था। फिर वेस्ट पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रूल्स 1964। वेस्ट पाकिस्तान से मुराद मगरबी पाकिस्तान यानी हमारा। तो ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त अलग था, वेस्ट पाकिस्तान अलग था, इस वजह से वेस्ट पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी रूल बना। इनको मैं ऐड नहीं कर रहा।
अच्छा, वेस्ट पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ड्यूटी रूल्स बना 1964 का, फिर इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट पाकिस्तान ऑर्डर बना 1964 का, फिर ऑर्डिनेंस बनते चले गए और फाइनली जो फिर वाटर पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी। ठीक है, पंजाब के बाद मैं आ गया, किसके बाद, वेस्ट पाकिस्तान के बाद आ गया वेस्ट पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ये बने थे हमारे 19 रूल्स जो बने थे 1964 में। वेस्ट का जो डिस्कस हुआ था वो 1964 में हुआ था। और इसके बाद जो है इससे पहले वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट भी बना, वापडा एक्ट जिसे कहते हैं, वापडा एक्ट। ठीक है, ये भी बना 1958 के अंदर। और सेंट्रल लॉज एंड स्टैट्यूट्स रिफॉर्म इसको छोड़ दें, नेपरा का एक्ट बना। नेपरा का एक्ट जो था रेगुलेशन ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्ट, ये बना 1997 के अंदर। फिर नेपरा का एक्ट प्रोसीजर बना 1999 के अंदर। ये बनते बनते बहुत सारे एक्ट्स और रूल्स हैं, इसको मैंने लिख रहा, मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा, इसको देख लीजिएगा। फिर इसके अलावा लेजिस्लेशन कंसर्निंग द अपस्ट्रीम पेट्रोलियम इंडस्ट्री माइंस, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड एक माइंस एक्ट था जिसको हम कहते हैं 1923 एक्ट। ये पर्टिकुलरली माइंस से रिलेटेड था। ठीक है, और मिनरल डेवलपमेंट एक्ट मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाला, ऊपर जो मैंने आपको बताया है, रेगुलेशन ऑफ माइंस ऑयल फील्ड्स मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1948 एक एक्ट ये भी था। और फिर उसके बाद नेचुरल गैस का एक्ट, ये सारे वो एक्ट्स हैं जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड है। लाइक माइंस एक्ट हो गया, मिनरल्स एक्ट हो गया, पाकिस्तान पेट्रोलियम रूल्स हो गए। ठीक है, पाकिस्तान पेट्रोलियम रूल्स हो गए, और ये बने थे 2001 के अंदर। ये मोटे मोटे रूल्स एक्ट देख लीजिएगा आप। पाकिस्तान ऑफशोर पेट्रोलियम रूल्स, ये मैंने आपको बता दिए, 2009 में बना था। फिर लेजिस्लेशन कंसर्निंग द डाउन स्ट्रीम पेट्रोलियम इंडस्ट्री, डाउन ये अपस्ट्रीम के थे और डाउन स्ट्रीम के भी इसी तरह। पेट्रोलियम एक्ट, पेट्रोलियम रूल्स, ये मैंने पहले आपको बताए हैं। नेचुरल गैस एक्ट, एलपीजी एक्ट है, एलपीजी रूल्स हैं, ये बहुत सारे एक्ट बने हुए, इसकी मैं तस्वीर आपको भेज दूंगा। फिर लेजिस्लेशन कंसर्निंग हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी लेजिस्लेशन बनी, जिसके अंदर पाकिस्तान पैनल कोड था। सबसे पहले हम ये अपनी रिपोर्ट के अंदर भी लिखते हैं, पाकिस्तान पैनल कोड, ये सबसे पहला हेल्थ एंड सेफ्टी का एक्ट था, और ये 1860 से चला आ रहा है। ठीक है, फिर एक्सप्लोजिव एक्ट भी है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव में हमारे यहाँ खुला हुआ है। मैं जब एमएससी कर रहा था तो उस वक्त मेरे साथ 2 कोलीग्स थे जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव में काम करते थे, तो एक्सप्लोजिव एक्ट भी था, एक्सप्लोजिव एक्ट। ठीक है, और ये 1884 के अंदर पास हुआ था, ये भी बहुत पुराना है, जो हमारे यहाँ अभी तक हो सकता है चल रहा हो। माइंस एक्ट 1923 का मैंने बता दिया। फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये भी बहुत बहुत पुराना है। पेट्रोलियम एक्ट 1934 का है। और फिर सारा ही चलता हुआ आ रहा है सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट से रिलेटेड रूल्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान न्यूक्लियर सेफ्टी रेडिएशन प्रोटेक्शन रेगुलेशन, अच्छा NEQS भी है इसके अंदर, सिंध कल्चरल हेरिटेज भी है, इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल रूल भी है, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी है, हैजार्डस सब्सटेंस एक्ट भी है, ये हम इंशाल्लाह इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। फिर कंसर्निंग टैक्स, टैक्स से रिलेटेड एक आध एक्ट में लिख देता हूँ। टैक्स से रिलेटेड हमारे यहाँ सेंट्रल एक्साइज एक्ट, ठीक है, और ये 1944 का है, जिसके अंदर हम टैक्सेशन लगाते हैं। फिर एक्साइज ड्यूटी ऑन मिनरल्स एक्ट, ये एक एक्साइज ड्यूटी ऑन मिनरल एक्ट, ठीक है, ये बना था 1967 के अंदर। इसके मुताबिक कितनी ड्यूटी लगानी है, ठीक है, मिनरल्स के ऊपर, माइंस के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, ये सारी ये डील करते हैं। सरचार्ज रूल्स हैं, सरचार्ज एक्ट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक्ट है, इनकम टैक्स पे कितना लगाना है, फेडरल एक्साइज एक्ट है। फिर लॉज, ऐसे लॉज जो कि कोल से कंसर्न करते हैं, तो कोल से कंसर्निंग लॉज कौन कौन से हैं, एक है लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, और ये पास हुआ था 18, इसके अंदर माइंस, स्पेशली माइंस, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, ये पास हुआ था 1885 में।
ठीक है, ये भी बहुत पुराना एक्ट है। इसी तरह माइंस एक्ट, ये मैं आपको ऊपर लिख चुका हूँ, माइंस एक्ट ये वाला 1923। ठीक है, फिर कोल माइंस रेगुलेशन 1926 की है। रेगुलेशन ऑफ माइन, ऑयल फील्ड, मिनरल डेवलपमेंट जो ऊपर मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट कंट्रोल एक्ट 1948। फिर पंजाब माइनर मिनरल्स रूल 1933 के हैं। फिर माइनिंग बोर्ड रूल्स 1951 के। फिर पाकिस्तान माइनिंग कंसेशन, ये सारे रूल्स माइन से रिलेटेड हैं, यानी कोल से। अच्छा, फिर इसमें सिंध कोल अथॉरिटी एक सिंध का भी है, और द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स 1980 एनडब्ल्यूएफपी का है। एनडब्ल्यूएफपी माइंस लेजिस्लेशन रूल्स, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, सिंध का जो है सिंध कोल अथॉरिटी एक्ट 1993। ठीक है, तो कोल से रिलेटेड, माइन से रिलेटेड ये एक्ट है हमारे पास। पंजाब माइनिंग कंसेशन रूल्स 2002, पंजाब का जो हमारे पास वो है पंजाब माइनिंग कंसेशन रूल्स। सिंध का सिंध माइनिंग कंसेशन रूल्स 2002, ये हमारे पास। एनडब्ल्यूएफपी का क्या है, एनडब्ल्यूएफपी माइंस रजिस्ट्रेशन रूल्स। ठीक है, सिंध कंट्रोल अथॉरिटी, ये सारे कोल से रिलेटेड है। तो फिर मैं एक दफा आपको रिवाइज कर देता हूँ। लेजिस्लेशन कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हमारे पास जो पुराना एक्ट सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का चलता आ रहा है, दैट इज ओनली रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी, ये 1910 का है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नाम से। और उसके बाद एक वेस्ट पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान केम इनटू बीइंग हुआ, तो वेस्ट पाकिस्तान 64 में एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था, ये भी रिलेटेड था, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ठीक है, ये वेस्ट पाकिस्तान रूल्स था जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था, जो कि 1964 में पास हुआ। फिर वाटर एंड पावर से रिलेटेड 1958 में, ये सिर्फ वाटर एंड पावर, जिसके अंदर हाइडल आ गया, तो हाइडल से रिलेटेड वाटर एंड पावर डेवलपमेंट एक्ट बनाया, जिसको हम कहते हैं हाइडल। ठीक है, फिर हमारा अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो ये टोटल माइंस पे चला जाता है, जिसको मैं कहता हूँ माइंस एक्ट, या माइंस एक्ट होगा, या इससे ऊपर मैंने एक बताया था आपको, रेगुलेशन ऑफ माइन एंड ऑयल फील्ड्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1948। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों से हो सकता है पूछ भी लूँ या असाइनमेंट में भी दे दें। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पे तैयारी करनी है। ओगरा हो गया, खासतौर पे पनरा हो गया। अच्छा, फिर वापडा काम हाइडल से था। माइंस एक्ट जो है, इसका काम माइन स्पेशली डीलिंग विद कोल, इसका काम क्या था, स्पेशली डीलिंग विद कोल, कोल से इसका ताल्लुक कि कोल कहाँ कहाँ पे, और इसके मुताबिक एक्ट क्या होंगे। फिर पेट्रोलियम के मुताबिक, अच्छा, पेट्रोलियम से मुतालिक, यार, हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। जी सर। अच्छा, फिर पाकिस्तान पेट्रोलियम से रिलेटेड, जी सर। ये टोटली पेट्रोलियम से रिलेटेड था, मैं इसको लिख देता हूँ, पेट्रोलियम बेस्ड, पेट्रोलियम रिलेटेड, या पेट्रोलियम से जो फर्स्ट रूल निकाला था वो पाकिस्तान पेट्रोलियम रूल्स निकाला था 2001 के अंदर। फिर पाकिस्तान पैनल कोड, ये 2-3 जो एक्ट, ये वाला एक्ट जो था, ये सबसे पहले ये फोकस कर रहा था हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट के अंदर, हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इसने इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी को कवर किया कि भाई अगर कोई माइनिंग हो रही है, कहीं पे कोई एक्सप्लोजिव निकाला जा रहा है, तो उसमें हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट को कैसे फोकस किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त हमारा इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट या इन्वायरमेंटल एक्ट पास नहीं हुआ था। फिर एक्सप्लोजिव एक्ट आया, जो कि ऑल्सो डील करा था कि अगर कोई न्यूक्लियर का हम काम कर रहे हैं तो इट ओनली डील्स विद एक्सप्लोजिव्स, कोई धमाकेदार अशिया तो नहीं निकाल रहे, इस तरह का। फिर अगर रेट्स की बात करेंगे कि उसके ऊपर कितना रेट लगाना है, तो वो किस एक्ट के थ्रू चलता आ रहा है हमारे पास, सबसे पहला एक्ट जो था वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट था, जो कि टोटली डील करा था रेट्स ऑफ द पेट्रोलियम, या जो हमारे सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके कितने रेट्स लगा के किसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट कर रहा था। इसी तरह एक्साइज ड्यूटी और मिनरल एक्ट, ये पाकिस्तान में सबसे पहले जो लगाया गया था। लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये भी एक एक्ट था जिसके अंदर लैंड से रिलेटेड एक्ट, यानी माइन से रिलेटेड, इसको पहले पास किया। और हमारे जो प्रोविंस लेवल पे था, वो ये प्रोविंशियल लेवल पे है, और ये हमारा फेडरल लेवल पे। तो प्रोविंशियल लेवल पे फर्स्ट पहला एक्ट जो हमारे सामने आया
वो सिंध कोल अथॉरिटी एक्ट था जो कि 1993 के अंदर पास हुआ, और ये ओनली प्रोविंशियल बेस्ड था। ठीक है, और इसी तरह रिलेटेड हमारे सिंध से रिलेटेड ये था पंजाब माइनिंग रूल था, ये भी एक निकाला था। इसी तरह NWFP, उस वक्त तो NWFP था क्या था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था। KPK तो अभी बना है, तो उस वक्त 1996 में KPK का अपना था, और सिंध का 1993 में अपना था, और पंजाब का भी 2002 के अंदर अपना एक्ट मौजूद था। तो ये सारे एक्ट जो हैं वो डील करते हैं हमारे किससे रिलेटेड है, सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉ इन पाकिस्तान। ये सोर्सेज बताते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहला सोर्स क्या था, और फिर फर्दर इसकी एक्सपेंशन कैसे हुई। ठीक है, आपने याद रखना है सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ठीक है, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को डील कर रहा है। फिर अगर मैं उसके सोर्स की बात करूं माइंस मिनरल्स के हवाले से, तो एक माइन मिनरल्स के हवाले से सबसे पहले माइंस एक्ट था हमारे पास 1923 का, और फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो बना वो बना हमारा रेगुलेशन ऑफ माइन एंड ऑयल फील्ड्स मिनरल डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, जिसका टोटल काम कोल, माइन, न्यूक्लियर, पेट्रोलियम, रिन्यूएबल एनर्जी पे था। फिर इसके बाद जो है वो हाइडल में पर्टिकुलर जो बना वो वापडा बना, जिसमें जिसे वाटर एंड पावर पे काम किया इसने। पेट्रोलियम के ऊपर पाकिस्तान पेट्रोलियम रूल हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर पाकिस्तान पैनल कोड हो गया, एक्सप्लोजिव के ऊपर हमारा एक्सप्लोजिव एक्ट हो गया, एक्साइज यानी उसके रेट्स या उसके जो टैक्स लगाने हैं उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज एक्ट या एक्साइज ड्यूटी ऑन मिनरल्स एक्ट, ये पास हुआ। लैंड एक्विजिशन एक्ट, और फिर उसको फर्दर प्रोविंशियल बेस जो किया वो कुछ अथॉरिटी एक्ट्स बने जो कि प्रोविंशियल बेस थे। सिंध कंट्रोल अथॉरिटी एक्ट एक ये हो गया। मैं NWFP का भी लिख देता हूँ, NWFP माइन रजिस्ट्रेशन रूल्स। ठीक है, ये बने थे हमारे 1996 में। ठीक है, तो इससे फर्दर आप लोग देख लेंगे, इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन करनी है अगर, ये मैंने आपको हर उसकी इनिशिएशन बता दी, फर्दर आपने इसको डिस्कस करना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई पाकिस्तान पैनल कोड के अलावा और कौन से एक्ट हैं जो कि हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर हैजार्डस सब्सटेंस रूल है, इसके अलावा जो है इसके अंदर और कौन से बहुत सारे रूल्स पास आउट हुए थे। हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट, सिंध का हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट है, ये आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, इस पे आपने सर्च करना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बाद कौन सा एक्ट था जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था। ठीक है, जैसे कि वेस्ट पाकिस्तान रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी 1964 के अंदर वेस्ट पाकिस्तान एक्ट आया था। ठीक है, हाइडल से रिलेटेड सिर्फ वापडा काम कर रहा है या कोई और एक्ट भी आया, ये आपने सर्चिंग करनी है। ठीक है, माइन से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट। जी हेलो सर, तो अगर प्रेजेंटेशन ये ग्रुप वाइज देनी भी है तो फिर ऐसे कर ले कि जैसे अब हाइड्रो का अलग से, अपना हेल्थ एंड सेफ्टी का अलग से, ओगरा का अलग से, वो सबको अलग अलग दे देंगे तो सारे उस पर रिसर्च कर लेंगे। जब प्रेजेंट करेंगे तो सब स्टूडेंट को सबकी सब लेजिस्लेशन जो है ना सामने आ जाएगी, नॉलेज में इजाफा हो जाएगा सर। वो नॉलेज में इजाफा करना है, लेकिन ये मैं 2-3 ग्रुप्स को दूंगा, ज्यादा को नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारा डाटा है मेरे पास। ये तो खैर अभी टाइम भी खत्म हो रहा है। अब इससे रिलेटेड एनर्जी प्रोफाइल है, अगला जो एनर्जी प्रोफाइल है कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी मेजर एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रोडक्शन कंपनीज कौन कौन सी थी जो कि सिर्फ ऑयल से रिलेटेड थी, ऑयल से रिलेटेड अलग थी, और उसके बाद जो है वो पावर हाइडल कंपनीज कौन सी थी, हाइडल में कौन कौन सी आई, इसी तरह पावर सेक्टर खासतौर पे प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर कौन कौन से थे, जिसके अंदर हमारे पास टपाल एनर्जी आता है, उच्च पावर प्राइवेट कंपनी आता है, लारेब एनर्जी आता है, लिबर्टी पावर प्लांट आता है। फिर इसी तरह जो मेजर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। ठीक है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर लेस्को, फेस्को, हेस्को, ये मैंने पढ़ाया था आपको, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और इसी तरह हेस्को हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ये 10-12 है, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इनका क्या रोल है। फिर न्यूक्लियर पावर कंपनीज कौन कौन सी थी, हमारे पास कैनप और चशनप थी, और इससे पहले जो मेजर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज कौन कौन सी थी, लाइक अटक का क्या काम है, BHP बिलिटन ने क्या काम किया। BHP बिलिटन बंद हो गई ना, कौन बताएगा इसके हवाले से। BHP बिलिटन, इसमें मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था बहुत पहले। सर इसका नाम तो आजकल सुनने में नहीं आता बिल्कुल भी। नहीं, बड़ी कंपनी थी BHP बिलिटन। सर ये वही है ना यूके की सर, जिसकी सर वो स्पिल हो गया था, ऑयल स्पिल हो गया था सर।
इसका शायद ऑयल BP स्पिल हुआ था। नहीं सर, BHP बिलिटन, BP अलग थी, BP पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन इनकॉर्पोरेशन वो अलग थी। इसी तरह दीवान पेट्रोलियम था, आपको याद होगा दीवान पेट्रोलियम, ये भी एक बड़ा नाम था। जी आप पता नहीं है या नहीं है। माड़ी गैस पेट्रोलियम, ये भी अक्सर मोल पाकिस्तान था। मोल पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। OGDCL हो गया। OMV चल रही है, चल रही है, इसका भी नहीं पता। पेज लिमिटेड सर OMV नहीं चल रही सर, वो यहाँ से पाकिस्तान से वाइंड अप करके चली गई है सर। अच्छा OMV सर एक और भी थी ENI, बिल्कुल ENI भी लिखा हुआ है। पेट्रोनास भी थी एक, पेट्रोनास भी जी थी। सर पेट्रोनास भी थी, वो भी अपने जो शेयर थे वो सेल आउट करके सर वाइंड अप करके यहाँ से चली गई है। पाकिस्तान के तो